यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 6 पद से लेके 19 पद तक आज हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। पिछले संडे मैंने आपसे कहा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां जो अध्याय है वो यीशु की महायाजकीय प्रार्थना है। और यहां पे यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले गुरुवार की रात को परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोचिए, कोई व्यक्ति मरने वाला है और उसे मालूम है कि कल के दिन उसकी मृत्यु होगी, तब वो व्यक्ति कितना बेचैन होगा, कितना व्याकुल होगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर कह दे कि तुम्हारा जीवन कल तक बचेगा नहीं, तो आदमी का जीना कैसे होगा? उस रात को क्या वो सो पाएगा? बड़ा मुश्किल होगा। वो सोच सोच के परेशान हो जाएगा। उसके परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, उसके चारों तरफ बैठे रहेंगे उसके घर वाले ये सोच के, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि कल तक तुम्हारे परिवार का ये सदस्य जिंदा नहीं बच पाएगा, ही विल डाई। कितना डिफिकल्ट और पेनफुल वो सिचुएशन होगा। आप यहां पे कल्पना करिए, यीशु मसीह को मालूम है कि इस रात के वक्त में थोड़े समय के बाद यीशु मसीह को लोग पकड़ने आएंगे और उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस काट पे टांग दिया जाएगा और वहां पे यीशु मसीह की मृत्यु हो जाएगी। उसके पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ परमेश्वर की बातों को कर रहे हैं और अपने चेलों के सामने अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहे हैं। और ये सबसे लंबी प्रार्थना है बाइबल में, जो रिकॉर्डेड यीशु की प्रार्थना है उसमें सबसे लंबी यह प्रार्थना है और यह एक पब्लिक प्रेयर है। अपने चेलों के सामने यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और चेले यीशु की इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। अध्याय 17 1 पद से लेके 5 पद तक यीशु मसीह अपने स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज हम आगे देखेंगे 6 पद से लेके 19 पद तक यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये वे चेले हैं जिनको यीशु ने चुना था, जो यीशु के साथ रहते थे। यीशु की सेवकाई को अपनी आंखों से उन्होंने देखा था। मरे हुए लोगों को जिंदा होते हुए चेलों ने देखा था। बीमारों को चंगाई पाते हुए चेलों ने देखा था। बड़े बड़े यीशु के चमत्कार को इन चेलों ने देखा था। और अब यीशु मसीह इन चेलों को छोड़कर जाने वाले हैं। कल से ये चेले यीशु के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए यीशु मसीह अपने पिता से अपने इन चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज का जो पाठ है, आज का जो पैसेज है, वो हमें समझाता है कि यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 17वां अध्याय उसके 9 पद में देखिए लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूं, मतलब उन चेलों के लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। यानी आज के इस पाठ में यीशु मसीह मरने से पहले, अपने चेलों को छोड़ने से पहले, अपने उन चेलों के लिए जो चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक घूमते थे, 3.5 साल तक यीशु के साथ खड़े थे और उन्होंने यीशु की सेवकाई को देखा था, उन चेलों के लिए यीशु मसीह आज अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कल के बाद वे चेले यीशु के साथ नहीं रहेंगे। उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं अपने चेलों के लिए, देखिए 6 पद से आगे में आप देखते चले जाइए। वहां लिखता है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पे प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं कि जिन लोगों को तूने मुझे दिया था, उन मनुष्यों पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो चेले हैं आज जो मेरे साथ रह रहे हैं, वे तेरे हैं। तूने उन्हें मुझे दिया था और मैंने तेरे बारे में उन्हें बताया, तेरे बारे में उन्हें बताया। परमेश्वर पिता को प्रकट करने का मतलब क्या है? नाम जो होता है, नाम एक व्यक्ति को बताता है, नाम उसके स्वभाव को बताता है, नाम उसके कैरेक्टर को बताता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को अपने चेलों के सामने प्रकट किया। बाइबल में लिखा है, पिता को, स्वर्गीय पिता को किसी ने कभी नहीं देखा
वरन एक लौता पुत्र जो स्वर्ग से धरती पर आया था, उसने परमेश्वर को प्रकट किया। दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर पिता को कभी नहीं देखा। जब यीशु मसीह इस संसार में आया, तब उसने लोगों को बताया कि परमेश्वर पिता कौन है, परमेश्वर पिता कौन है, और उन्होंने मान लिया। और आगे लिखता है पद उसके 8 में, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया। चेलों ने वचन को मान लिया, चेलों ने वचन को ग्रहण किया। और आगे लिखता है, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। और उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस संसार में भेजा है। यह सुसमाचार का बड़ा हिस्सा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। जितने लोग यह मान लेते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वे परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम किसी व्यक्ति के पास जाकर उसे गलत प्रलोभन देकर या गलत तरीके से परमेश्वर के राज्य के पास नहीं ला सकते। अगर वो आ भी गया तो थोड़े दिन के बाद वापस चला जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर को जाना ही नहीं। पर वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में बना रहेगा जिसने सच्चे दिल से प्रभु को ग्रहण किया है। और वो इसलिए ग्रहण कर सका है क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति था, इसलिए वो वापस नहीं जाएगा। जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण होता है, वहां पे प्रभु के चुने गए लोग आज्ञाकारिता के साथ प्रभु को एक्सेप्ट करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है और वो मेरा उद्धार करता है। और आगे आप देखिए, यहां पर लिखता है पद 7 में, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया वह सब तेरी ओर से है। वे चेले इस बात को जान गए थे कि जो भी यीशु के पास है वो परमेश्वर की ओर से है। और पद 8 उसके दूसरे हिस्से में लिखा है कि वे इस बात को जान गए हैं, सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं। वे जान गए कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है। ये एक बहुत बड़ा इटर्नल ट्रूथ है जो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ इक्वल है। पद 10 में भी लिखता है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। आप समझ रहे हैं, यहां ऐसा लिखा है, यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। हम लोग आधा बोलते हैं, हम इंसान, हम आधा बोलते हैं। इस पूरे लाइन को आप समझिए, हम आधा बोलते हैं। हम कहते हैं कि जो मेरा है वो तेरा है। हम यहां इतना तक ही बोलते हैं, और कोई भी इंसान सिर्फ इतना ही बोल सकता है। पर यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। क्यों? क्योंकि जीसस इज गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर है, सारा चीज का मालिक है। यीशु मसीह पूरी दुनिया को मालिक है। वो अपने पिता से कहता है कि जो मेरा है वो तो तेरा है ही, पर जो तेरा है वो मेरा है, वो मेरा है। दुनिया में कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं करता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गॉड नहीं है, परमेश्वर नहीं है। इसलिए वो ऐसा नहीं बोल सकता जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। यहां पे यीशु मसीह बताते हैं कि जो तेरा है वो मेरा है। और आगे लिखता है कि इनके द्वारा तूने अपनी महिमा प्रकट की है। जो चेले लोग थे उनके बीच में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए थे, और आगे जाकर ये जो चेले हैं वे परमेश्वर के लिए अपने लाइफ को कमिट कर परमेश्वर के लिए काम करेंगे, और यीशु के जी उठने का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे। उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे जो प्रभु ने दिया है। इसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा होगी। आगे आप देखेंगे, वहां लिखता है पद 11 से आगे में, यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं अपने चेलों के लिए। वो बहुत जरूरी है, वो इसलिए कर रहे हैं। यहां लिखता है पद 11 में कि मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। यीशु मसीह को मालूम है कि अब यीशु मसीह के स्वर्ग जाने का समय आ गया है। अब यीशु मसीह नहीं रहेंगे इस धरती पर, शरीर में नहीं रहेंगे, पर ये जो चेले लोग हैं ये लोग रहेंगे।
ये लोग रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार की प्रार्थना वो कर रहा है। और मैं तेरे पास आता हूं, और वो उनके लिए दो बड़े बड़े विषय से संबंधित प्रार्थना करता है। नंबर एक, यीशु मसीह अपने चेलों के लिए अपने पिता से प्रार्थना करता है, और वह कहता है, देखिए पद 11 के दूसरे हिस्से में, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। रक्षा की प्रार्थना। फादर, होली फादर, यू प्रोटेक्ट देम, तू उनकी रक्षा कर, तू उनकी रक्षा कर। यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। अविनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, ये जो चेले थे जिनको तूने मुझे दिया था, मैंने उनकी रक्षा की। 3.5 साल तक वे मेरे साथ थे, सिवाय एक ही व्यक्ति जो यहूदा इस्करियोत था, जो विनाश का पुत्र था, और वो बच नहीं पाया। यहूदा इस्करियोत प्रभु के साथ रहता था, पर वो विश्वासी नहीं था। देखिए ध्यान से आप समझिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता हूं, मैं भी चर्च जाता हूं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी प्रचार करता हूं, पर देयर इज नो गारंटी वेदर दैट पर्सन इज अ सेव्ड पर्सन। यहां एक बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोत रहता था। यीशु मसीह के बड़े बड़े कार्यों को उसने देखा था, चमत्कार को देखा था, बट ही वॉज नॉट अ शीप, ही वॉज नॉट अ बिलीवर। वो विश्वासी नहीं था, वो भेड़ नहीं था। आज बहुत सारे लोग इस बात का क्लेम करते हैं, इस बात को बताते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, बट देयर इज नो गारंटी वेदर दे आर बिलीवर, कि वे विश्वासी हैं। और इस व्यक्ति के जैसा, यहूदा इस्करियोत के जैसा उनका जीवन हो जाता है, और वे दंड के भागी हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो आपको यीशु की आज्ञा को मानकर, यीशु को ग्रहण कर, यीशु पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप भीड़ को मत देखिए, लोगों को मत देखिए कि कौन कैसा जीवन जीता है। यहां पे आप देखेंगे एक उदाहरण, जो यीशु के साथ रहने वाला चेले के साथ इस प्रकार की घटना घट सकती है, और उसके जीवन में विनाश आ सकता है। जो यीशु के साथ रहता था, तो दूसरों की तो बात ही आप छोड़ दीजिएगा। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए, इसलिए यहां पे यीशु मसीह अपने पिता से कह रहे हैं कि इन चेलों की तू रक्षा कर, प्रोटेक्ट देम। मैं अब आ रहा हूं तेरे पास, पर ये जो चेले हैं वे अब सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे, गांव में, गलियों में, शहरों में घूमेंगे, जीवित यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। उनको चाहिए प्रोटेक्शन, उनको चाहिए सुरक्षा। हे पिता, तू उन्हें सुरक्षा दे दे। यही जो लोग हैं जिनके जरिए आगे काम बढ़ेगा। प्रभु के चेले जो है, सुरक्षा की प्रार्थना वो कर रहा है, और वह कहता है कि तू उनकी सुरक्षा कर। सुरक्षा किससे? पाप करने से। पद 15 में वह कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तू उन्हें जगह से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान से बचाए रख इन चेलों को। इन चेलों को तू शैतान से बचाए रख, दुष्ट से तू बचाए रख, क्योंकि अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। हे पिता, मेरे जाने के बाद इन चेलों की तू रक्षा कर, दुष्ट से और शैतान से तू बचाए रख। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, प्रभु की प्रार्थना। वहां पे भी आप देखेंगे वो कहता है कि तू इन्हें दुष्ट से बचा, बुरे व्यक्ति से बचा, बुराई से बचा। और यहां पे हम देख सकते हैं क्यों बचा, क्योंकि वह लिखता है कि ऐसा जब करेंगे तो क्या होगा। यहां पे लिखता है, रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जैसे पिता और पुत्र का स्वभाव एक है, उनकी इच्छा एक है, उनका उद्देश्य एक है, वैसा ही ये चेले एक बने रहें और परमेश्वर के लिए काम करें। एक बने रहें और प्रभु के लिए काम करें। एक उनकी इच्छा हो, एक उनका उद्देश्य हो। ये कब होगा? जब तू उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। When they are unified,
when their desire is unified, जब उनकी सोच एक है, तब वे परमेश्वर के लिए काम कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता, तू उन्हें प्रोटेक्ट कर, तू उन्हें बचा। दूसरा एक और कारण वो बताते क्यों उन्हें बचाने की आवश्यकता है। पद 13 में वह लिखता है कि अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तू उनकी रक्षा कर कि उनके पास आनंद की परिपूर्णता रह सके। आनंद की परिपूर्णता, जॉय इन फुल मेजर। समझ रहे हैं आप क्या है आनंद की परिपूर्णता का मतलब क्या है? मैं कोई सामान खरीद लिया तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैंने सामान खरीदा, पर जब सामान में खराबी आ गई तो मैं दुखी हो गया। खुशी अलग होता है और जॉय अलग होता है, आनंद अलग होता है। जो यीशु पे विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर आनंद देता है। आप समझ रहे आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब यह है कि आपके जीवन में अगर दुख भी है या सुख भी है या परेशानी भी है, ट्रबल भी है, आपके चेहरे पे रौनक बने रहेगा, आपके जीवन में इनर जॉय बने रहेगा। यही तो बड़ा सीक्रेट है। जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी परेशानियां रहती है, उनके जीवन में भी तकलीफें रहती है, पर तकलीफें उनके ऊपर हावी नहीं होती। ये कौन करता है? यीशु मसीह उनके लाइफ में करता है। और दुनिया के लोग देखते हैं कि भाई इसके जीवन में परेशानी है, इनके जीवन में भी बहुत दुखीपन है, पर भी इनके चेहरे में रौनक है, इनके इनर हार्ट में जॉय है, आनंद है। ये कैसे हो सका? आनंद की परिपूर्णता परमेश्वर हर विश्वासी को देता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं मेरा और आपके जीवन के लिए? जब प्रभु के लोग दुख से बचे रहेंगे तो वे एक मन होकर आनंद की परिपूर्णता के साथ प्रभु का कार्य करते रहेंगे। ध्यान से सुनिए, जब प्रभु के लोग दुष्ट से बचे रहेंगे तो वे एक मन होकर आनंद की परिपूर्णता के साथ प्रभु का कार्य करते रहेंगे। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, जब कलीसिया दुष्ट से बचे रहेगी तब वो एक मन होकर आनंद की परिपूर्णता के साथ प्रभु का कार्य करते रहेगी। कब? जब कलीसिया दुष्ट से बची रहेगी, जब कलीसिया शैतान के जाल में नहीं जाएगी, जब प्रभु के लोग शैतान के वश में नहीं आएंगे, जब लोग प्रभु के साथ बने रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे, तब उनके पास एक विचारधारा आएगी, उनके पास एक सोच आएगी। कई जगहों में प्रॉब्लम क्यों होते हैं आपको मालूम है? कई कलीसियाओं में क्यों इतने सारे ब्रेक होते हैं आपको मालूम है? कई कलीसियाओं में क्यों छोटे छोटे ग्रुप बने रहते हैं अलग अलग जगहों में? क्योंकि उनकी विचारधारा एक नहीं है। क्यों उनकी विचारधारा एक नहीं है? क्योंकि शैतान ने उनकी विचारधारा को बाइबल आधारित विचारधारा से डाइवर्ट कर दिया है, उनको हटा दिया है। हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है और हम ये चाहते हैं कि कलीसिया में पाए जाने वाले हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का उद्देश्य, हर व्यक्ति की विचारधारा यीशु की विचारधारा से मेल खानी चाहिए, तब वो कलीसिया एक बनी रहेगी। अदरवाइज द चर्च कैनॉट बिकम वन एंड यूनिटी कैनॉट बी फाउंड इन द चर्च। दूसरा एक प्रार्थना निवेदन वो यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों के लिए कर रहा है। पद 17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पद 16 में लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह कहता है कि तूने जगत से मत उठा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा हूं पिता कि ये जो व्यक्ति आप पे विश्वास किया है तो उसको स्वर्ग बुला ले। नहीं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू उन्हें इसी संसार में रख, पर दुष्ट से बचाए रख, शैतान से बचाए रख, शैतान से बचाए रख, और उन्हें क्या कर? पवित्र कर। पवित्र करने का मतलब यू सैंक्टिफाई देम, पवित्र कर। हमने देखा वो कहता है अपने पिता को पवित्र पिता, और वह कहता है तू लोगों को पवित्र कर, इन चेलों को पवित्र कर। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। जब लोग सत्य को ग्रहण करते हैं तब वहां पवित्रता शुरू होता है। जब तक इंसान सत्य को नहीं जानेगा, यीशु मसीह ने क्या कहा आपको मालूम है? यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। जब तक इंसान सत्य को नहीं जानेगा
वो पवित्रता कभी पा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे कि तूने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। आज कई सारे दुनिया में इस प्रकार की गलत शिक्षा देने वाले लोग फैल रहे हैं जो इस लाइन को गलत समझाते हैं। लोग कहते हैं कि बाइबल कंटेन्स द ट्रूथ, पर बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल इज द ट्रूथ, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे सत्य क्या है। ये वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है। और यहाँ पे लिखता है पवित्र बनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा अपने चेलों के लिए। नंबर 1, तू प्रभु उनकी रक्षा कर कि उनका मन एक हो और उनके अंदर में आनंद की परिपूर्णता हो। दूसरी बात, प्रभु तू उन्हें पवित्र कर। पवित्र करने का मतलब क्या होता है मालूम है? सेट अपार्ट देम, तू उन्हें अलग कर, एक मिशन के लिए तू अलग कर, उसको बोलते हैं पवित्र करना। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों के लिए कि प्रभु तू उन्हें अलग कर। वे संसार में है पर संसार से अलग है, तो उन्हें अलग कर कि वे अलग होकर तेरे लिए काम कर सकें। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसा ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। क्यों? एक उद्देश्य के साथ। वे अलग किए गए लोग हैं और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। यीशु क्या मतलब है? ध्यान से समझिए, अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो गलत अर्थ निकल सकता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। यीशु मसीह पवित्र नहीं था? वो यहाँ लिखता है पवित्र कर। यहाँ पे यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए, यानी इन चेलों के लिए, इन चेलों के फायदे के लिए मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। मृत्यु को पाने के लिए मैं अपने जीवन को इनको बचाने के लिए डेडिकेट करना चाहता हूं, क्रूस पे मरना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने इस कार्य को चुना और उसने अपने आप को अलग किया कि वो अपने चेलों के लिए मर जाए, दुनिया के लोगों के लिए मर जाए। और उसने बड़े काम को किया और उसके बाद उसने चेलों को अलग किया कि वे परमेश्वर के लिए काम कर सके। यीशु मसीह के चेलों ने सत्य को जाना, यीशु मसीह कौन है। उन्होंने जाना कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया है। जब तक एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि यीशु मसीह कौन है, क्यों इस संसार में आया, क्यों मुझे यीशु मसीह की जरूरत है, वो यीशु का चेला कभी नहीं बन सकता, वो कभी नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, इस प्रकार कहते हैं, पर उनके पास ट्रूथ नहीं है, सत्य नहीं है और वे नहीं जानते। यीशु मसीह के चेले सत्य को जानते हैं, विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं और मान लेते हैं। इसलिए एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सत्य जो आज मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रभु के द्वारा अलग किए गए लोग निडरता से यीशु का सत्य दूसरों को बतलाते हैं। दूसरा एक बड़ा ट्रूथ आज इस पाठ से मैं और आप सीख सकते वो ये है, प्रभु के द्वारा पवित्र किए गए लोग, दूसरे शब्दों में अलग किए गए लोग निडरता से यीशु का सत्य दूसरों को बतलाते हैं। आज एक बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर जाने वाले थे और वो उनके लिए प्रार्थना करता है, हे पिता, इनको मैंने बचा के रखा, संभाल कर रखा, अब मैं जा रहा हूं, अब तू इन्हें संभाल, तू उनकी रक्षा कर, दुष्ट से उनकी रक्षा कर, कि उनके पास एक मन हो जैसे हम हैं, एक हैं, उनके पास आनंद की परिपूर्णता हो, आनंद की परिपूर्णता। हर विश्वासी के पास आनंद है पर उसको फुल एंजॉय नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता मालूम है? क्योंकि वो सही रीति से प्रभु के साथ चलता नहीं है, इसलिए उस जॉय को सेलिब्रेट नहीं कर पाता। अगर आप एक विश्वासी हैं, परिपूर्णता आप समझते हैं मतलब बहुतायत का जॉय को सेलिब्रेट करना। आज मैं बहुत आनंदित हूं, हम कई बार कहते हैं ना, आज मैं बहुत आनंदित हूं, मेरा मन आज उमड़ रहा है। क्यों? आज मुझे एक बड़े आशीष का अनुभव हो रहा है। कोई बीमार व्यक्ति जब अच्छा हो जाता है तो उसके पास एक आनंद ऐसा आ जाता है कि वो आनंद की बहुतायत से भर जाता है और वो कहता है आज मैं बहुत आनंदित हूं। प्रभु के लोग अलग किए गए लोग हैं, मैं और आप अलग किए गए लोग हैं। मेरी और आपकी जीवन शैली और संसार की जीवन शैली में फर्क होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग सो कॉल क्रिश्चियन की जीवन शैली और अन्य जाति की जीवन शैली में कोई फर्क नहीं दिखता, पर बाइबल के अनुसार वी आर सेट अपार्ट पीपल,
हम अलग किए गए लोग हैं। प्रभु ने हमें अलग रखा, एक मिशन के साथ, एक उद्देश्य के साथ। अगर आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, बड़ा मिशन दिया है कि आप निडरता से यीशु का सत्य दूसरों को बतलाते रहें। क्या मैं और आप कभी परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर पिता, तू मुझे दुष्ट से बचा, तू मुझे पाप करने से बचा कि मैं तेरी सेवा कर सकूं? कितने लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं आज की दुनिया में? नहीं, लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु तू मुझे ये आशीष दे, वो सारी आशीषें दे, पर यह प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु तू मुझे दुष्ट से बचा। इस संसार में दुष्ट बहुत ताकतवर है, वो मुझे पाप में खींच सकता है, मेरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। हे पिता, तू मुझे दुष्ट से बचा। आज कई सारे लोगों को दुष्ट ने पकड़ कर रखा है, शैतान ने कब्जे में ले रखा है। आज प्रभु के मानने वाले लोगों के पीछे भी शैतान पड़े रहता है। हे पिता, तू मुझे दुष्ट से बचा, तू मुझे पाप करने से बचा। कितने सारे लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कभी परमेश्वर से, प्रभु तू मुझे पाप करने से बचा, मैं बार बार पाप में गिर जाता हूं, तू मुझे पाप करने से बचा। क्या हम कभी यह प्रार्थना करते हैं प्रभु तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर कि मैं अलग किए गए लोगों के जैसा जीवन जीकर तेरी महिमा कर सकूं? कितने लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने मुझे अलग कर रखा है, तू मेरी मदद कर कि मैं अलग किए गए लोगों के जैसा, पवित्र लोगों के जैसा मैं तेरी महिमा कर सकूं अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी आदतों के द्वारा। आज हमें इस प्रार्थना की आवश्यकता है। दो बड़े बड़े ट्रूथ को आज मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। नंबर एक, जब प्रभु के लोग दूर से बचे रहेंगे तो वे एक मन होकर आनंद की परिपूर्णता के साथ प्रभु का कार्य करते रहेंगे। दूसरी बात, प्रभु के द्वारा अलग किए गए लोग निडरता से यीशु का सत्य दूसरों को, संसार को बतलाते हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। इस संसार में आपने हमें रखा है, आप हमारी रक्षा करें और हमें दूर से बचाएं कि हमें से हर एक की सोच एक जैसी हो और हम आपकी आनंद की परिपूर्णता को अनुभव कर सकें। आपने हमें अलग कर रखा है परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें कि हम अलग किए गए लोगों के जैसा जीवन जीकर आपकी महिमा कर सकें। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।